Hi everyone, how are you doing, my lovely mascots, my amazing Biotonians? Today I'm here in front of you with a very important 7-step process. Why would you say important? Because आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे topics लेकर आई हूँ और I'm going to be talking about one such topic जो आपके लिए बहुत important है because this will help you score well in the examination. देखिए, जितनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है उतनी ही या उससे थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम डे की परफॉर्मेंस. एंड हाउ वुड यू कम टू नो दैट योर एग्ज़ाम डे परफॉर्मेंस इज़ गोइंग टू बी गुड? वो तभी होगा जब आप एग्जैक्टली नाउ अभी से बहुत ज़्यादा डिटेल में एग्ज़ाम डे को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करोगे. एग्ज़ाम डे के ऊपर आप सबको पता है दैट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी लेवल्स आर वेरी हाई. तो ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू टोटली लूज़ योर कूल ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन. इट शुड नॉट हैपन दैट आपकी इतनी प्रिपरेशन और इतनी मेहनत वेस्ट हो जाए. इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट राइट now you start preparing for the final examination day. अगर अभी 45-50 डेज बचे हैं और आपको पता है यस मंडे से आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज 6 AM वेकअप कॉल टाइप सीरीज 360 on 360 बायोटॉनिक लेकर आने वाला है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन राइट नाउ. हाउ डू वी स्टार्ट दैट? लेट मी टेल यू इन डिटेल. देखिए, जो पहली 2 टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो स्पेसिफिक एग्जाम डे के लिए हैं, बट द रेस्ट ऑफ द टिप्स आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ, राइट? ताकि आप अगले 45-50 डेज में मल्टीपल टाइम्स ये प्रैक्टिस करके अपने आप को एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर कर सके. सो टिप नंबर 1 and 2 इज दैट यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड रीच द एग्जाम हॉल अ लिटिल बिफोर टाइम और एटलीस्ट ऑन द स्टिपुलेटेड टाइम. अगर आप लेट होंगे दैट मीन्स आप हबदड़ी मचाकर यूर इन अ रश एंड यूर रीचिंग द प्लेस इन अ रश. व्हाट विल हैपन इफ यू रीच अ प्लेस इन अ रश इज दैट एनीवेज योर मेंटल बैलेंस, योर you will be little anxious that I should reach, you'll be running, your heart rate could be a little high. That could affect you how you finally do well in the examination. And on the examination day in the hall, so many times we've seen that students get huge big halls, and when you have so many students around, आपका मन करता है कभी इधर देखो उधर देखो that बाकी students कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई इधर उधर ही देख रहे होंगे. बट सम ऑफ यू कुड ऑल्सो बी बबलिंग और डूइंग वेल. दैट कुड इंक्रीज योर एंग्जाइटी और स्ट्रेस. सो दीज 2 tips are basically for the exam day itself. This is what you don't have to do or what you have to do on the exam day. Now the remaining tips आपको अभी से, आप मॉक टेस्ट पेपर्स तो दे रहे होगे, अगर नहीं दे रहे हो तो प्लीज दो, बिकॉज इफ यू आर नॉट गिविंग मॉक टेस्ट पेपर्स दैट मीन्स हाफ ऑफ योर प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क. सो यू मस्ट गिव योर मॉक टेस्ट पेपर्स. नाउ लेट मी टेल you what you have to do so that your mock test papers, what you have to do now while giving the mock test paper so that you do really well in the examination. So first and the most important thing that you have to do is stop looking at the watch. देखिए, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. दैट इतने टाइम में फिजिक्स करना है, इतने टाइम में केमिस्ट्री करना है, इतने टाइम में बायोलॉजी करना है. बट एवरी फ्यू मिनट्स लुकिंग इनटू द वॉच, गेटिंग एंग्शियस अबाउट इट, गेटिंग स्ट्रेस्ड, एंड आई नो दैट यू डू इट, है ना, करते हो ना. एवरी फ्यू मिनट्स यू लुकिंग इनटू द वॉच ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अब मतलब कैसे किया जाए. दैट इज नॉट टू बी डन. इट इज़ very bad. So stop looking at the back, at the watch every few minutes. Repeat the processes. Tip number 4. What do you mean by repeat the process? देखिए, आप अभी मॉक टेस्ट पेपर्स में फाइंड आउट कीजिए कि पहले आप फिजिक्स देते हो, फिर केमिस्ट्री करते हो, फिर बायो, या स्टार्ट इजी सब्जेक्ट से करते हो सो दैट यू गेन कॉन्फिडेंस. आप पहले बायो करते हो, फिर केमिस्ट्री करते हो, लास्ट में मुश्किल फिजिक्स करते हो. वॉट इज इट दैट यू आर डूइंग? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइनलाइज एग्जैक्ट टाइम बाउंड प्रैक्टिस करके राइट नाउ सो दैट इन द एग्जामिनेशन यू आर जस्ट रिपीटिंग द प्रोसेस बट नॉट इनोवेटिंग समथिंग नाउ. अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, अगर मेरे को एंड में फिजिक्स के लिए कम टाइम बचता है, एंड इफ आई हैव मोर टाइम आई एम एबल टू परफॉर्म मोर, डू दैट नाउ. डोंट डू इट इन द एग्जामिनेशन टाइम. सेकेंड टिप जो आपने अभी करनी है एवरी सैटरडे संडे व्हेनेवर यू गिविंग इज कवर ग्राउंड. देखिए बेटा, एग्जाम में ना अगर आप एक क्वेश्चन पे अटक गए और आपका टाइम वेस्ट हो गया और बाकी के आते हुए क्वेश्चंस भी अगर आप नहीं कर पाए ड्यूरिंग द एग्जाम और जल्दबाजी में, हो सकता है गलतियां हों या स्ट्रेस बढ़े. सो आई हैव यूज्ड अ वर्ड कॉल्ड कवर ग्राउंड. दैट मीन्स अगर आपको 2 या 3 क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए. एनीवेज, वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप विच यू शुड रिमेंबर इज दैट यू हैव टू डू द पेपर एटलीस्ट 2 or 3 टाइम्स. पहली गो में आपको एटलीस्ट वो टॉपिक्स करने हैं या वो चीज़ें करनी है जो आप आज पहली बार पहली बार में आपको सॉल्व हो रही हैं. फिर सेकंड गो में वो चीज़ें जिनमें आप थोड़ा अटक रहे थे बट यू कैन सॉल्व देम. एंड थर्ड गो में द वंस विच आर टेकिंग मैक्सिमम टाइम एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, यू शुड बी डूइंग देम. सो इन द फर्स्ट राउंड यू शुड कवर मैक्सिमम ग्राउंड, मैक्सिमम
सारे क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वो कर लीजिए. इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, यू विल फील कॉन्फिडेंट. द मोर कॉन्फिडेंट यू फील, द बेटर विल बी योर पेपर. साइड बाय साइड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर बबलिंग. अगर आप साइड बाय साइड बबलिंग नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर रहे हो, बाद में हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, टाइम कम पड़ जाए. आई हैव सीन स्टूडेंट्स सफर बैडली बिकॉज दे लेफ्ट इट फॉर द लास्ट मोमेंट, दे गॉट स्टक वाइल डूइंग सम क्वेश्चंस, लास्ट में टाइम कम पड़ गया एंड दे वर नॉट एबल टू बबल एंड द एग्जामिनर टुक बैक द क्वेश्चन पेपर ऑन टाइम. जो भी राइट है, एग्जामिनर विल टेक इट बैक ऑन टाइम. सो प्लीज मेक श्योर दैट नाउ व्हेन यू आर गिविंग योर टेस्ट्स एवरी वीकेंड, ट्वाइस अ वीक, whenever you're giving, you are marking side by side. Whenever you're doing calculations, and आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं and you're doing well, आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर रहे हो, when you're doing calculations quickly, हमेशा आप लोग एक मिस्टेक करते हो, आप टेंस हो जाते हो, एंक्शियस हो जाते हो या बहुत ओवर एक्साइट हो जाते हो, which majority of the teachers don't tell you. टेंस और एंक्शियस तो आप हो गए, but you also get extremely over excited कि अब तो एक क्वेश्चन आ गया, and that is where in the quickness or in wanting to find pace you often make mistakes. Don't do that. That's a blunder, biggest blunder. Please don't do that. Don't get overexcited. Don't be quick while doing calculations. Take your time, see it properly, mark the values properly, the units properly match कीजिए और right जगह पर bubble कीजिए. Last but not the least, don't be dehydrated because you could get stress, anxieties, your mouth could be dry. Don't even keep your bladder full. If you do wish to use the washroom, go use the washroom. Drink your water regularly and do well. All these tips, start practicing them from now in your time-bound practice. So that in your final day, you'll absolutely ace the examination. That's all from Biotonic today. Remember, we are starting a brand new Wake Up series, 360 on 360. for 2021 mascots sharp at 6 a.m. from Monday. और आज शाम को तो NCERT के fill in the blanks, NCERT के questions, NCERT के match the following a digestive system for class 11th and reproduction in organisms for class 12, 5 and 9 p.m. Don't miss that and don't forget to become a part of Biotonic. Like, share and subscribe और ले लो क्रैश कोर्स ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कर लो एस. क्रैश कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाला हुआ है. कोड आपको लगाना है VD NEET. ट्रस्ट मी, इट इज़ द बेस्ट क्रैश कोर्स एवर जिसमें अगले कुछ दिनों में आपका पूरा 11th और 12th का PCB का सिलेबस करा दिया जाएगा. बाय गाइस, टेक केयर.